Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will revise the current affairs of January second week. इस वीडियो में हम जनवरी 2022 के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। अगर आपने पहले वीक का रिवीजन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक होगा, तो उस वीडियो को भी जाकर देख लें। और जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं जनवरी सेकंड वीक, सबको मैंने इसमें कवर किया है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पैसा बाजार किसके साथ टाई अप किया है? वो प्री क्वालिफाइड प्रोग्राम लाना चाहता है अनसिक्योर्ड लोन। जैसे अनसिक्योर्ड लोन कौन होता है? जो पर्सनल लोन वगैरह होता है वो सब अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो उसमें क्या, क्योंकि उसमें कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता, तो उसके लिए एक्सिस बैंक ने पैसा बाजार के साथ पार्टनरशिप किया है। वो अनसिक्योर्ड लोन पहले से ही क्वालिफाइड लोन प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को। विच पेमेंट बैंक हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर इंटरनेशनल रेमिटेंस? अब इंटरनेशनल रेमिटेंस जो कि बाहर से पैसा वगैरह आता है, तो उसके लिए किस पेमेंट बैंक को आरबीआई ने अप्रूव किया कि हाँ तुम अब एमटीएसएस प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो। और ध्यान रखना है एमटीएसएस जो प्रोग्राम है वो आरबीआई का ही है, और एमटीएसएस का फुल फॉर्म है मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। ठीक है, मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम इसका फुल फॉर्म है, और ये फिनो पेमेंट बैंक को दिया गया है। इंडिया रिसीव हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट इन दिसंबर 2022 वर्थ कितना? तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट रजिस्टर किया 37.29 बिलियन इन दिसंबर 2022। अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? वो जो पीएम पोषण स्कीम है, उसको पहले पीएम पोषण स्कीम का नाम होता था मिड डे मील स्कीम, उसका नया नाम हो गया है पीएम पोषण स्कीम। तो अक्षय पात्रा ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप किया है। और आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इटली, रोम में है। विच बैंक हैज़ वॉन यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक को दिया गया है यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड। हु हैज़ क्रिएटेड फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी? अब न्यूमरोलॉजी में आज तक कोई भी गिनीज रिकॉर्ड मतलब नहीं बना था, तो जेसी चौधरी पहले हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने काफ़ी लोगों को एक बार में ही पढ़ाया, तो इसलिए उनको रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। सिंधु ताई तपकल हु पास अवे रिसेंटली वॉज नोन एज? तो सिंधु ताई एक सोशल वर्कर थी, इनको मदर ऑफ ऑर्फनेज चिल्ड्रन भी कहा जाता था। हु हैज़ ऑर्डर गांधी असासिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे? अब धीरेन्द्र झा के द्वारा ये बुक लिखा गया है, और इंडोमिटेबल बुक लिखा गया था अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। स्माइल स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, और वीरेंद्र कुमार है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और स्माइल का एक फुल फॉर्म भी है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। तो ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। इंडिया का पहला हेली हब कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? तो हरियाणा गुरुग्राम में इंडिया का पहला हेली हब इनोग्रेट किया गया। और पहला रिसाइकल मॉल का क्या नाम है? उसका नाम है रेटूना मॉल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला रिसाइकलिंग मॉल क्या है, तो वो रेटूना मॉल है, मतलब ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली मॉल है। और सबसे ये लोकेटेड कहाँ पे करता है? तो ये स्वीडन में लोकेट करता है। 11th एडिशन ऑफ मिलान एक्सरसाइज हेल्ड एट विच प्लेस? अब 11वां एडिशन मिलान एक्सरसाइज के कहाँ पे हुआ? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ। और आपको इसका थीम भी याद रखना है, इसका थीम है CCC कॉमरेड कोहेशन एंड कोलैबोरेशन, इसका थीम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उन्नति पोर्टल लॉन्च बाय विच स्टेट? तो उन्नति पोर्टल किसने लॉन्च किया था? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था। फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, अब पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कोई भी अब चाइल्ड मैरिज नहीं होता, तो वो गंजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है डिक्लेयर 2022 एट ईयर ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2022 को सेलिब्रेट कर रहा है। और यूनाइटेड नेशन ने 2023 को क्या कहा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जो कि इंडिया ने ही सजेस्ट किया था। छत्रपति महाराज वास्तु संग्रहालय रिसेंटली कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स? अब जो ये छत्रपति महाराज वास्तु संग्रहालय है, ये महाराष्ट्र में है, इन्होंने रिसेंटली 100 ईयर कंप्लीट किया है। और इसका अर्लियर नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। इसका अर्लियर नाम क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस लॉन्च बाई राजनाथ सिंह एट चंडीगढ़। अब कल्पना चावला का ये रिसर्च सेंटर लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में। श्रीलंका ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो ट्रिनकोमाली ऑयल टैंक बनाने के लिए, तो श्रीलंका ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है। सी ड्रैगन एक एक्सरसाइज हुआ जो कि एंटी सबमरीन एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे हुआ था? तो गुआम में हुआ। गुआम कहाँ पे है? तो पैसिफिक ओशियन में बिलोंग करता है गुआम। ठीक है, और इंडिया और 5 अदर कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना, आप सिर्फ ध्यान रखें कि इसमें 6 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया सी ड्रैगन एक्सरसाइज में। और ये कहाँ पे हुआ था? गुआम, जो कि एक पैसिफिक ओशियन में जगह है। RBI हैज इंक्रीज द लिमिट्स फॉर बैंक्स टू मेंटेन द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेस टू व्हाट? अब जो नॉन फाइनेंस बिजनेस रहते हैं उनको कभी हो सकता है जल्दी से पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो RBI एक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मेंटेन करता है ताकि किसी को पैसे की जरूरत पड़े तो वो उन्हें दे पाए। तो अब जो स्मॉल बिजनेस है उनके लिए RBI ने कहा है कि 5 करोड़ उनको रखना पड़ता था पहले लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब RBI ने कह दिया कि नहीं, 5 करोड़ नहीं, आपको 7.5 करोड़ रखना है। हो सकता है स्मॉल बिजनेस को ज़्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ जाए, तो RBI तो बैंक देगी कहाँ से? तो उसके लिए 7.5 करोड़ रखने का प्रावधान किया है RBI ने। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है? पासपोर्ट सेवा प्रकार जो इनका 2.0 फेज 2 है, तो TCS के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्टनरशिप किया है।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेजेंड्स लीग क्रिकेट। अब झूलन गोस्वामी के लेजेंड्स क्रिकेट लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आपको ध्यान रखना है झूलन गोस्वामी कहाँ से बिलोंग करती थी, ये नादिया जगह से बिलोंग करती थी। और इन पे एक मूवी भी बन रही है चकदा एक्सप्रेस, जिसका रोल कौन निभाएगी, तो अनुष्का शर्मा निभाएगी। हु इज़ द चेयर ऑफ यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो आपसे ऐसे कंट्री भी पूछा जा सकता है। तो यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी के चेयर है इस बार इंडिया। और इंडिया के जगह से कौन चेयर करेगा, तो टीएस त्रिमूर्ति, जो कि यूनाइटेड नेशन का हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। इजरायली कंपनी सिंप्लीफाई ने किस चीज़ को एक्वायर किया है, तो इजरायली एक कंपनी है सिंप्लीफाई, उसको एक्वायर किया है किसने, तो गूगल ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और शायद 500 बिलियन में एक्वायर किया था। तो अमाउंट तो रिवील नहीं किया गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिंप्लीफाई जो कि एक इजरायली कंपनी है उसको गूगल ने एक्वायर किया है। इंडिया का पहला मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन ये लॉन्च किया गया फ्रांस में। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन कहाँ पे लॉन्च हुआ, तो ये फ्रांस में हुआ। और पहला आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पे है, तो वो है हैदराबाद तेलंगाना में। और स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर की बात करें तो वो कहाँ पे, तो गुजरात में है। इंडिया टू ओवरटेक विच कंट्री एज एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2030 एज पर IHS इन्फो हैंडलिंग मार्केट रिपोर्ट। तब इंडिया, ऐसा कहा गया है कि IHS के अनुसार इंडिया जो है एशिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2030 तक, जो कि अभी जापान को ओवरटेक कर लेगा। इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड किसे दिया गया, तो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑफ केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑफ केरला को, जो कि कोवलाम में है, उसको इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फर्स्ट डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, मतलब अंधों के लिए T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ पे होगा, तो वो केरला में होगा। और पहला स्टेट कौन है जो कि अर्बन फॉरेस्ट पार्क लाया है, तो वो तेलंगाना लाया है। और ब्लू बुक इज ए मैनुअल ऑफ, अब जो हमारे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, तो उसमें ये न्यूज़ में आया था कि ब्लू बुक करके था। ब्लू बुक किसका मैनुअल है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड SPG का ये मैनुअल है। 24th कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड एट विच प्लेस। अब 24th गवर्नेंस ऑन ई गवर्नेंस हुआ कहाँ पे, तो हैदराबाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका फुल एक थीम भी था, टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। आपको ध्यान रखना है टेकेड भी ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, ऑप्शन में टेकेड देखने को मिल जाएगा। टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। और ये इनोग्रेट किया गया था हमारे साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। हु इज़ द पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज। अब पाकिस्तान में पहली कोई वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज बनी है, उनका नाम है आयशा मलिक। और पाकिस्तान ने 23 मार्च को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। वीर बाल दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। और पहली बार वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया, मतलब 2022 में ये दूसरी बार सेलिब्रेट किया जाएगा 26 दिसंबर को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। अब वन ऑफ मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो AIIB में, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में टोटल 5 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और AIIB के टोटल 103 मेंबर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उर्जित पटेल को एक प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। स्कॉच अवार्ड मेल न्यूट्रिशन के लिए किसे दिया गया, तो आसाम को दिया गया स्कॉच इन मेल न्यूट्रिशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन मिल्की वे। अब ये मैगी कोई खाने वाली मैगी नहीं है, ये मिल्की वे में अभी तक लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर देखा गया, उसका नाम है मैगी। और मैगी क्या है, तो ये अनयूजुअल जो क्लाउड्स होते हैं हाइड्रोजन के बने हुए, उनसे मिलकर बना हुआ है मैगी। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जेंस्की वेरी करके हैं, जेंस्की वेरी, जे भी आप याद रखो शॉर्ट में। तो जेंस्की वेरी ने इस मैगी की खोज की। RBI विल सेटअप न्यू इंटरनल फिनटेक डिपार्टमेंट, हु विल बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब RBI का अभी तो सबसे बड़ा चैलेंज है फिनेंशियल टेक्नोलॉजी, क्योंकि RBI के पास उतनी फिनटेक स्ट्रांग नहीं होती है। तो उसके लिए एक RBI भी अपना हब बनाना चाहता है, डिपार्टमेंट बनाना चाहता है। उसके पहले हेड होंगे अजय कुमार चौधरी। निराम में स्कीम लॉन्च किया गया था आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। और नेशनल हिंदी डे कब होता है, तो 14 सितंबर को। तो नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को क्यों होता है, क्योंकि पहली बार हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। तो आपको ध्यान रखना है कि नागपुर में पहली बार हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था 10 जनवरी 1975 को। वर्ल्ड ये हो गया। हु हैज़ बीन मोस्ट गवर्नेंस अवार्ड एट द 24th ई गवर्नेंस। अब जो 24th ई गवर्नेंस हुआ हैदराबाद में, उसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड किसने जीता, तो उत्तर प्रदेश ने जीता। हु इज़ द हेड ऑफ द कमिटी सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रोब PM सिक्योरिटी ब्रीच। जो प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उसमें एक कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको हेड कौन करेंगे, तो इंदु मल्होत्रा। और इसमें एक कमेटी और भी बनी थी सेम चीज़ के लिए, वो सुधीर कुमार सक्सेना जो कि हेड करेंगे। वो होम मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया था। तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो बनाया गया था उसको सुधीर कुमार सक्सेना हेड करेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया था उसको इंदु मल्होत्रा हेड करेंगी। एज पर IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको हेडक्वार्टर कहाँ पे थे, पेरिस में है। विच कंट्री विल सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एथेनॉल बाय 2026। अब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन हो जाएगा एथेनॉल का, तो इंडिया हो जाएगा। और इंडिया इथेनॉल के मामले में काफ़ी कर रहा है। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी भी आया था 2016 या 18 में। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ओवरटेक कर लेगा किसको, तो वो कर लेगा चाइना को।
ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर हो जाएगा चाइना को ओवरटेक करके। और आपको ध्यान रखना है कि एथेनॉल का एक होता है फार्मूला C2H5OH, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, C2H5OH होता है एथेनॉल का फार्मूला, तो ये भी आप ध्यान रखें। और इतना बात आपको ध्यान रखना है। और भी नहीं, रिसेंटली इंडिया हैज़ कंप्लीटेड 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विथ कंट्री। अब इंडिया ने जापान के साथ रिसेंटली 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है। नीदरलैंड के साथ 75 ईयर्स हो गया और इजराइल के साथ 30 ईयर्स हो गया। लॉर्ड रामा हैज स्पेंट हिज फर्स्ट नाइट ऑफ एग्जाइल ऑन विच रिवर। अब जो हमारे भगवान राम है वो पहली बार जब बनवास गए थे तो पहली बार उसने किस रिवर के पास अपना रात गुजारा था, तो वो तमसा रिवर है। ये KBC में आया था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च बाय विच होम, तो नासा ने लॉन्च किया जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि सूरज के लिए है। सूरज का वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन देगा सन के बारे में, ठीक है। और ये 1.5 बिलियन अगो है पृथ्वी से, ये भी ध्यान रखें। हु इज रिसेंटली रिटेन द बुक स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन, तो ये बुक लिखा गया सुभद्र सेन गुप्ता के द्वारा। हु हैज वन द अर्थ शॉर्ट प्राइज बाय यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम द्वारा ये दिया जाता है अर्थ शॉर्ट प्राइज, जो कि विद्युत मोहन को दिया गया, किस चीज़ के लिए, तो टाकाचर के लिए। और इसको इको ऑस्कर भी कहा जाता है। तो जो ये अर्थ शॉर्ट प्राइज है इसको इको ऑस्कर भी कहा जाता है। भाषा संगम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया और इसको इंप्लीमेंट करेगा NCERT। तो आपको ध्यान रखना कि भाषा संगम ऐप कौन इंप्लीमेंट करेगा, तो NCERT, और ये टोटल 22 लैंग्वेजेज में होगा। और आपको ध्यान रखना कि हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज ही हैं। हु हैज़ वन द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। अब वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो कार्स्टन वोरहोम, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जो कार्स्टन वोरहोम है वो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। तो मेल में दिया गया कार्स्टन वोरहोम को और फीमेल में दिया गया था एलन थॉम्सन को। एलन थॉम्सन कहाँ से बिलोंग करती है, तो जमाइका से बिलोंग करते हैं। मिशन अमानत लॉन्च किया गया वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। आपका अगर कोई चीज़ खो वगैरह गया तो उसकी खोज में ये मिशन काम करेगा। नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया नेशनल यूथ डे। रिसेंटली गंगा सागर मेला कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ, तो ये वेस्ट बंगाल में हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सूरज कुंड मेला कहाँ पे हुआ, तो हरियाणा में हुआ। और एक पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, तो भी आपको ध्यान रखना। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज किया गया। Which state has topped the India Skill 2021 नेशनल चैंपियनशिप बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अब इंडिया स्किल्स रिपोर्ट को किसने टॉप किया था, उड़ीसा ने टॉप किया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ वन द 12th डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब जो डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये हर्षाली मल्होत्रा जो कि एक एक्ट्रेस है, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में, उसका अब नया नाम क्या हो जाएगा, तो उसका अब नया नाम हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। टाइटल स्पॉन्सर कौन है IPL का, तो IPL का अब टाइटल स्पॉन्सर पहले वीवो हुआ करता था, अब टाटा हो गया है। और आपको ध्यान रखना है पहले IPL में 8 टीम हुआ करती थी, अब 10 टीम हो गई है। 2 टीम बनी है, कौन कौन, तो एक टीम बनी है कौन, तो लखनऊ सुपर जायंट्स, तो उनका नाम भी आप ध्यान रखना है, लखनऊ सुपर जायंट्स। और इनको ओन करता है संजीव गोयनका ग्रुप। और एक है गुजरात जायंट्स, गुजरात टाइटंस को कौन ओन करता है, तो CBC ग्रुप ओन करता है। हु इज द 10th चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के 10वें चेयरमैन कौन बने थे, आपको ध्यान रखना कि 10वें चेयरमैन A सोमनाथन बने हैं। हु इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया एज पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इंडिया का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड है गाजियाबाद सिटी, ठीक है। हु वाज द गुलाबो कौन थी, तो ये जो इंडिया की ओल्डेस्ट स्लोथ बियर, ये बियर है, तो आपको ध्यान रखना कि गुलाबो कौन है, तो बियर है। उनका देहांत हो गया इसलिए ये न्यूज़ में आया था। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर रिन्यू बाई के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब इंडिया ने पहला अपना माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया, उसका नाम है शक्ति। इंडिया का पहला फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो देहरादून में है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है। और एज अ परसेंटेज बात करें तो वो मिजोरम में है। रतन टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी रिटन बाय थॉमस मैथ्यू। अब थॉमस मैथ्यू ने रतन टाटा की ऑथराइज बायोग्राफी लिखी है। यंगेस्ट टू विन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन। अब सबसे यंगेस्ट है, ये मात्र 17 साल के हैं। इन्होंने यंग रैपिड चेस चैंपियनशिप जीता, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। नोडी ब्रेक इनका नाम है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ 10 मेंबर कमिटी ऑफ इसरो टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ एडॉप्शन ऑफ टेक बेस्ड अप्रोच इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इसरो ने कमेटी बनाई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि नहीं, तो उसके लिए KR मंजूनाथ के कमेटी के हेड होंगे, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि इसरो एक कमेटी और बनी थी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो कि प्रीमियम वगैरह देना पड़ता है, उसके लिए सौरभ मिश्रा कमेटी बनी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो राबी में दिया जाता है 1.5% है प्रीमियम, और खरीफ में है 2%, और हॉर्टिकल्चर वगैरह जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें 5% है। तो आपको ध्यान रखना है राबी में कितना प्रीमियम है, 1.5%, खरीफ में 2%, हॉर्टिकल्चर में 5%। ये एग्जाम में आ सकता है,
ठीक है। विच कंट्री परचेज ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया, अब इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल कौन परचेज करेगा, तो फिलीपींस परचेज करेगा। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। बेस्ट बैंक इन ग्लोबल प्राइवेट बैंक, मतलब सबसे प्राइवेट बेस्ट बैंक कौन सा है, तो HDFC। तो इस वीडियो में इतना ही। जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जनवरी सेकंड वीक के, सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली अपडेट्स। गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।